ओम शांति। आज का विषय है देवी देवता और मनुष्यों के जीवन में अंतर। देवी देवता वह जो दूसरों को सुख दे, जो डबल पवित्रता के ताज में सजे रहे। एक, आत्मा की और शरीर की पवित्रता। दूसरा, रत्न जड़ित ताज से सुसज्जित रहने वाले धनवान मनुष्य। इस समय का मनुष्य अपवित्र शरीर, अपवित्र आत्मा, कोई रत्न जड़ित ताज नहीं। पांच बीमारी की चपेट में इस समय का मनुष्य आ चुका है। वह पांच बीमारियां हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांच बीमारियों ने सारे विश्व को बीमार बना दिया है। इन पांच बीमारियों के चलते ही आज सारे विश्व में अपराध पनप चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी अपराध करने लगे हैं। अब प्रश्न है, ये पांच बीमारियां पहले मनुष्यों में आई या फिर देवताओं में आई? उत्तर है, भारत देश का सबसे पुराना धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत में ही देवी देवताओं की महिमा है। देवी देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस समय का मनुष्य ना तो निर्विकारी है और ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रश्न, ऐसा भारत में क्या हुआ जो मर्यादाएं टूटी? जो निर्विकारी देवी देवता थे, उनके चित्रों में और कहानियों में उनकी निशानियां रह गई हैं। कहाँ गई देवी देवताओं की दुनिया? कहाँ गई भारत देश की वह संस्कृति जहाँ पर पवित्रता सदा ही रहती थी? प्रश्न, पहले भारत में देवी देवता थे। क्या देवी देवताओं से कोई पाप कर्म हुए जो आज उनके भारत देश में केवल निशानियां ही रह गई? उत्तर, कहते हैं मनुष्य पाप कर्म करता है, इसलिए पशु योनि में जन्म लेता है। पर देवी देवताओं ने क्या पाप कर्म किए जो उनके घर में साधारण मनुष्यों ने जन्म लिया? जैसे कि एक दृष्टांत में दिखाते हैं, श्री कृष्ण के बच्चे गलत मार्ग पर चले। अब श्री कृष्ण ने तो कोई पाप कर्म नहीं किए, फिर उनके घर में पाप कर्म करने वाले मनुष्य आत्माओं ने जन्म क्यों लिया? क्या कारण होगा? कारण जानने के लिए तो ब्रह्मा कुमारी से जुटना पड़े। हम अपने शास्त्रों को देखते हैं तो देवी देवताओं को निर्विकारी कहते हैं, फिर भी उनके घरों में पाप कर्म करने वाली मनुष्य आत्माएं जन्म ले रही है। अगर इस समय कोई माता पिता के घर में गलत कर्म करने वाली संतान जन्म ले लेती है तो कहते हैं हमने कौन से पाप कर्म किए जो हमारे घर में ऐसी संतान ने जन्म लिया? मन में विचार आता है, इस समय का जो मनुष्य है वह पांच बुराई के कारण दुखी है, किए गए किसी गलत कर्म की सजा भोग रहा है। प्रश्न, पर देवी देवताओं को कौन से कर्मों की भोगनी पड़ी जो उनके घर में असुर जन्म ले लेते थे? जैसे कि कंस का दृष्टांत लेते हैं। कंस के पिता को देखो और कंस के चरित्र को देखो। उत्तर, देवी देवता वह तो पाप कर्म करते नहीं थे। जब पाप कर्म ही नहीं किए तो फिर
असुर जन्म कैसे ले सकते हैं। हम भारतवासियों के जो शास्त्र है, उनमें जो कहानियां हैं, उन कहानियों का सत्य क्या है, यह जानने के लिए आज ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। अच्छा, ओम शांति।